मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ वजीफ़ा है। सूरह कौसर का वजीफ़ा तो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा पढ़ा होगा, बहुत बार किया भी होगा, लेकिन आज का जो ख़ास अमल है सूरह कौसर का, ये अमल एक तो बहुत ही छोटा सा अमल है। मतलब इतना आसान और इतना छोटा सा वजीफ़ा है कि आप लोग जो पढ़ना नहीं जानते मेरे बहन भाई, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकेंगे। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर वो लोग पढ़ लें जो रिज़्क़ की मालो दौलत की कमी की वजह से परेशान हैं, जिनका बाल बाल कर्ज़ों में डूब चुका है, जो चाहते हैं कि फ़ौरी तौर पर उनकी हाजतें पूरी हो जाएं, जो चाहते हैं कि उनके जो मामलात ख़राब हैं, जो उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, वो फ़ौरी तौर पर हल हो जाएं। इस तरीके से सूरह कौसर का वजीफ़ा पढ़ लेना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। इस अमल को करने के बाद आपके पास इतनी दौलत, इतना पैसा आएगा कि 7 नस्लें बैठ कर खाएंगी। आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, पैसे की रेल पेल हो जाएगी। पैसे की अगर आप लोग अपने घर में बारिश देखना चाहते हो, पैसे की अगर आप लोग चाहते हो कि बोरियां भर भर के आप लोगों के पास पैसों की आएं, अगर आप चाहते हो कि पैसा रखने की जगह कम पड़ जाए, अगर चाहते हो कि घर में बरकतें, दुकान में, कारोबार में बरकतें, हर तरफ से आपको जो रिज़्क़ के मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं, तो सूरह कौसर का ये वजीफ़ा अपनी पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा आपको पढ़ लेना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, सऊदीया, मलेशिया, दुबई, पूरी दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली, जिस मोहल्ले में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो आपके सामने जैसे आ जाए, कोशिश करना वीडियो देखते देखते ही ये वजीफ़ा उसी वक्त पढ़ लेना, क्योंकि ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए ना ही दिन की पाबंदी है, ना ही किसी ख़ास दिन में आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है, ना ही वक़्त की, ना ही जगह की। जब दिल करे ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दो। ये अमल मेरी बहनें भी ज़रूर करें, मेरे भाई भी करें। अगर चाहते हो कि एक दिन के अंदर अंदर आपकी ज़िंदगी में पैसों की बारिश होना शुरू हो जाए, अगर चाहते हो कि आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाए, अगर चाहते हो कि फ़कीरी से बादशाही में आप लोग आ जाओ, तो इस वजीफ़ा को हर हाल में पढ़ लेना। वीडियो सामने आए, कोशिश करना उसी वक़्त पढ़ लो। अगर कोई मजबूरी हो, कोई मसाइल हो, तो वजीफ़ा याद कर लो। फिर आप लोग जब पढ़ना चाहो उस दिन पढ़ लो। जब अमल करने लगो तो 1 मिनट का वक़्त निकाल लेना इस वजीफ़ा को पढ़ने के लिए, और वो 1 मिनट ऐसा हो कि उस 1 मिनट में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको आवाज़ ना दे, आपकी पूरी तवज्जो वजीफ़ा की तरफ हो। क्योंकि आप लोग अगर इस वजीफ़ा को पढ़ते वक़्त अपनी तवज्जो को यहाँ वहाँ कर दोगे तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए अपनी पूरी तवज्जो, अपना पूरा दिल अब आपको इस वजीफ़ा को पढ़ने में लगाना है। पूरी तवज्जो से, पूरे दिल से ये वजीफ़ा पढ़ना है। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। ये वजीफ़ा अगर आप लोग चाहते हो कि आपके जो बिगड़े काम हैं वो फ़ौरी तौर पर बन जाएं, अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में फ़ौरी तौर पर तब्दीली आना शुरू हो जाए, तो आप लोगों को जो मैं आज वजीफ़ा बताऊंगा इसको लाजमी कर लेना है। इस वजीफ़ा का एक ख़ास वक़्त है। यूं तो आप लोग इस अमल को, इस वजीफ़ा को जब दिल करे पढ़ लो, जब आपका दिल करे सुबह पढ़ लो, शाम पढ़ लो, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो, लेकिन इस वजीफ़ा का एक ख़ास वक़्त भी है। इस वजीफ़ा का एक ऐसा ख़ास वक़्त है कि इस वक़्त में अगर कोई भाई बहन इस वजीफ़ा को पढ़ लेता है, मुझे नहीं याद मैंने किसी को ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए बताया हो और इस ख़ास वक़्त में पढ़ने के लिए बताया हो और उसने पढ़ा हो और उसको फ़ायदा ना हुआ हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से ये वजीफ़ा नहीं बतला रहा। ये वजीफ़ा एक ऐसा आजमूदा अमल है, इस वजीफ़ा को पढ़ने वाला माला माल हो जाता है। अब वजीफ़ा समझ लें, जैसा कि मैंने बतलाया कि आप लोग किसी भी वक़्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं।
जब पढ़ना चाहो। लेकिन अगर एक ख़ास वक़्त में पढ़ना चाहो, अगर फौरी तौर पर अपने हालात को बदलना चाहते हो, एक ख़ास वक़्त में पढ़ लेना। यूं तो आप लोग किसी भी वक़्त पढ़ोगे तो भी इस वजीफ़ा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक और बात बता दूं, जो अक्सर मेरे भाई बहन हैं वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि यह वजीफ़ा कितने दिन पढ़ना है। ये तो बात मैंने कह दी कि किसी भी दिन पढ़ लें, और दूसरे नंबर पर मैंने बात कह दी कि किसी भी जगह पर पढ़ लें, किसी भी वक़्त पढ़ लें। लेकिन एक और सवाल पूछते हैं मेरे भाई बहन के कितने दिन तक पढ़ना है। तो ये वजीफ़ा आप लोग जितने दिन पढ़ना चाहो पढ़ लो। आप चलते फिरते रोज़ाना पढ़ना चाहो पढ़ लो, और इसी दौरान एक ख़ास वक़्त जो बताया है उस ख़ास वक़्त में पढ़ना चाहो आप लोग पढ़ सकते हो। अब ये ख़ास वक़्त कौन सा है? ये ख़ास वक़्त है फ़जर की नमाज के बाद। फ़ौरन जैसे ही फ़जर की नमाज पढ़ लो, फ़जर की नमाज के फ़ौरन बाद आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दो। या तो चलते फिरते जब पढ़ना चाहो पढ़ लो, या फ़जर के बाद पढ़ लो। अब पढ़ना किस तरह है ये समझ लो। एक दिन में एक मरतबा पढ़ना है, या फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लो या चलते फिरते पढ़ लो। दूसरे दिन पढ़ना चाहो तो भी इसी तरह पढ़ लो, या फ़जर की नमाज के बाद पढ़ लो या चलते फिरते पढ़ लो। एक दिन में ही पढ़ने से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखोगे। आप लोग रोज़ाना अगले दिन का इंतज़ार करोगे कि कब अगला दिन आए, कब अगला दिन आए और हम ये वजीफ़ा पढ़ें और हमें मज़ीद फ़ायदा हो। यही तरीक़ा होगा। चलते फिरते किसी वक़्त भी पढ़ना है तो भी यही तरीक़ा होगा। करना क्या है, सबसे पहले जब फ़जर की नमाज कंप्लीट हो जाए सलाम फेर लो। अत्तहियात में जब आप लोग बैठे हों सलाम फेर लिया। अब अत्तहियात में जिस तरह बैठते हैं वैसे ही बैठे बैठे आपको ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है, और चलते फिरते पढ़ना चाहो तो भी जब मर्ज़ी पढ़ लो। वीडियो जैसे सामने आई उसी वक़्त पढ़ लो जहाँ कहीं मौजूद हो। अब पढ़ने का तरीका समझ लो। एक मरतबा आपको सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना चाहें एक मरतबा पढ़ लें। दरूद पाक भी पढ़ लिया आपने एक मरतबा कोई सा भी। अब एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। सबसे पहले एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। एक मरतबा जब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, इसके बाद आपको एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। पूरा अमल समझिएगा तो आपको इंशाअल्लाह जिस तरतीब से बताऊंगा, मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ वजीफ़ा है, जिस तरीके से बताऊंगा, जितनी क्वांटिटी में बताऊंगा पढ़ लेना। दरूद पाक पढ़ लिया, इसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और एक मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ ली। अब दूसरी मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, और फिर दूसरी बार सेकंड दफ़ा भी आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें। इसी तरह दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले 7 मरतबा 7 टाइम आपको सूरह कौसर पढ़नी है, और हर मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपको सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़ ली। इसके बाद आपको 2 वज़ाइफ पढ़ने हैं और पूरा अमल समझना है। इसके फ़ौरन बाद आपको एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपको एक मरतबा पढ़ लेना है। जब पहला कलमा एक मरतबा पढ़ लो तो इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा आपको 11 मरतबा पढ़ना है। आपका जो पढ़ने का अमल है वो कंप्लीट हो चुका है। 11 मरतबा आपको अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल आखिर में पढ़ लेना है। अब क्या करना है ये समझ लें। अस्तगफिरुल्लाह जब 11 बार पढ़ लें तो फ़ौरन इसके बाद आप लोग एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, या शुरू में जो दरूद पाक पढ़ा था वही दरूद पाक आखिर में पढ़ लें। और इसके बाद आप लोग अपने दोनों हाथों पर दम करके
اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں،